है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ हो। ये गाना जब भी आता है टीवी पर या कहीं पर भी हम सुनते हैं, तो एक एक्टर है जिनका चेहरा हम सब की आंखों के सामने आ जाता है, वो है मनोज कुमार। लेकिन मनोज कुमार तो ठीक है, बट मनोज कुमार जी जब दर्शकों के सामने राष्ट्रवादी नायक की भूमिका में वो आए, तो उनकी छवि को पुख्ता करने का काम किया महेंद्र कपूर की आवाज़ ने। सबसे ज़्यादा सूट उन्हें महेंद्र कपूर की आवाज़ करी, और उनके गाए हुए देशभक्ति गाने तो आज भी बजते हैं, हर बार बजते हैं, चाहे जब वो 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, कोई भी देशभक्ति से जुड़ी भावना होती है, तो हमें उन्हीं के गीत याद आते हैं। तो आज हम कह सकते हैं कि हम बात करेंगे हमारे एक ऐसे सिंगर की जिन्होंने ये बताया कि आवाज़ में भी देशभक्ति छलकती है। वो गायक जिसने देशभक्ति से लेकर धर्म तक जिस भी गाने को गाया उसको कह सकते हैं कि अमर कर दिया। महेंद्र कपूर जी के बारे में बात होगी। अच्छा, एक बात करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर जी का रिश्ता बड़ा पुराना था और बड़ा अच्छा, बड़ा सरल, बड़ा प्यारा था। बट रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर जी को ऐसा क्यों बोला कि हम दोनों कभी साथ में नहीं गाएंगे? अगर आपको ये जानना है तो मेरा पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया पूरा सुनना होगा। आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन इस पॉडकास्ट को लेकर आ चुकी है, और वही बोलूँगी मैं हमेशा, जैसे हर बार बोलती हूँ। थैंक यू सो मच फेसबुक पर अपना प्यार दिखाने के लिए। मेरे पेज पर आप जो आते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ आप अपनी भावनाओं को भी मेरे साथ व्यक्त करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। बस वही कहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक भी है, प्लीज़ वहाँ पे जाइए और वहाँ पर भी अपने प्यार को बरसाइए, क्योंकि अगर मेरे को अपने पॉडकास्ट लाने हैं तो मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ यही कि फेसबुक पर तो आप मुझे स्टार दे सकते हैं, वहाँ पर एक स्टार का ऑप्शन होता है जिससे मेरे को फाइनेंशियल हेल्प हो। लेकिन यूट्यूब चैनल पर आप बस सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं उसमें भी आगे बढ़ पाऊँ, मोटिवेशन भी मिल पाए मुझको। चलिए, अब मैंने अपील तो कर ली अपने लिए, लेकिन अब बात महेंद्र कपूर की शुरू करते हैं। आप लोगों ने सबने महाभारत देखी होगी, है ना? हम लोग भी बहुत छोटे थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है टेलीविज़न के सामने बहुत सारे बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सब बैठ जाया करते थे जब महाभारत शुरू होती थी, और सबसे पहले आता था उसका गीत, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। 1988 में आए इस टीवी शो और इसके इस गीत ने हर शख्स के दिलों और दिमाग पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि लोगों के दिलों में आज भी इसकी छाप बरकरार है। और इस शो के गीतों का असर ऐसा था कि आने वाली कई पीढ़ियों में इसने सीख के साथ संस्कारों के बीज भी कहीं ना कहीं बो दिए। और उस दौरान जब भारत में हर किसी के पास टीवी नहीं था, तब इस सीरियल को देखने के लिए लोग अपने सोसाइटी में या अपने उस गली में, अगर किसी एक के घर में भी टीवी होता था ना, तो वहाँ जाके बैठ जाया करते थे। चलती हुई बसें रुक जाया करती थी, और कई दुकानों पर जहाँ पे टीवी लगा होता था वहाँ पर भीड़ लग जाया करती थी इस टीवी सीरियल को देखने के लिए। बट एक आवाज़ जो अपने दौर की सबसे मशहूर आवाज़ हुआ करती थी, इस कार्यक्रम का आगाज़ करती थी, और वो आवाज़ थी महेंद्र कपूर की। महेंद्र कपूर साहब का जन्म हुआ 9 जनवरी 1934 को अमृतसर में, और महेंद्र कपूर को संगीत जानने वाले गायकों की उस श्रेणी में कहीं ना कहीं रखा जाता है जो हर तरीके से गाने को बहुत ढंग से गा सकते थे। अब जैसे एक गाना है उनका, तुम मगर साथ देने का वादा करो, या फिर नील गगन के तले, ये कुछ ऐसे गाने हैं जो हर बार लोग गुनगुनाते हैं, गाते हैं। सदाबहार गाने, सुपर डुपर हिट गाने, जिनकी दीवानगी ऐसी कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग इनके गानों के कायल हो जाते थे। जिस फिल्म इंडस्ट्री में रफ़ी, किशोर, मुकेश जैसे बड़े बड़े दिग्गज थे, वहाँ खुद की एक अलग पहचान बनाना
शायद महेंद्र कपूर जी के लिए इतना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने ये काम कर दिखाया। महेंद्र कपूर यूँ तो रफ़ी साहब को अपना गुरु मानते थे, लेकिन रफ़ी साहब के कहने पर उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और उससे बखूबी अपने गीतों में उतारा भी। अगर हम बात करें मनोज कुमार जी के लिए, तो मनोज कुमार जी के लिए महेंद्र कपूर ने देशभक्ति के गाने गाए जो कि लोगों के दिल के बेहद करीब हैं। जो गाना मैंने शुरू में गाया है, प्रीत जहाँ की रीत सदा, या फिर मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, इन गानों ने देशभक्ति की भावना की जो नींव लोगों के दिलों में रखी ना, वो आज भी कायम है। और जब भी देशभक्ति गाने की बात आती है तो ये दो गाने ऐसे हैं जो किसी भी लिस्ट में होते हैं। मतलब इन दोनों गानों के बिना वो देशभक्ति के गानों की लिस्ट पूरी नहीं होती। आज भी भारतीय जब इन गानों को सुनते हैं तो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उनके मन में उमड़ आता है। ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो करना है अपने देश के लिए, है ना? आपके भी दिल में आता है ना ऐसा बहुत बार? मैं भी जब इन गानों को सुनती हूँ ना, तो वो एक खून खौल जाता है कि भाई हमें भी अपने देश में जो भी मुसीबतें हैं उनको दूर हटाना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। खैर, महेंद्र कपूर को मनोज कुमार की आवाज़ भी कहा जाता है, और मनोज कुमार ने खुद को जब दर्शकों के सामने पेश किया एक ऐसा नायक के रूप में कि भाई उनकी छवि बन गई थी, कि और उनको लोग भारत कुमार के नाम से भी जानने लगे थे कि भाई ये तो एक ऐसे हीरो हैं जो पेट्रियोटिक रोल ही करते हैं। खैर, मगर महेंद्र कपूर जी ने साथ बहुत दिया। महेंद्र कपूर ने सी रामचंद्र जैसे संगीतकार के निर्देशन में 1958 में वी शांताराम की फिल्म नवरंग में आधा है चंद्रमा रात आधी गीत से कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाई। बता दिया कि भाई ये आवाज़ को हल्के में मत लो, क्योंकि जब ये आवाज़ आएगी तो अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देगी। महेंद्र कपूर को 1968 में उपकार फिल्म के सदाबहार गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। वैसे तो महेंद्र कपूर से जुड़े हुए बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन एक बात जो मैं आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगी, जो कि मैंने शुरू में बोला था कि क्यों रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर साहब को कहा कि हम साथ में नहीं गाएंगे। तो चलिए मैं आपसे वो किस्सा कह ही देती हूँ। महेंद्र कपूर अपने स्कूल के दिनों से ही रफ़ी साहब के साथ थे, और महेंद्र कपूर के जीवन में मोड़ तब आया जब उन्होंने मेट्रो मर्फी ऑल इंडिया गायन प्रतियोगिता जीती, जिससे वो वी शांताराम की फिल्म नवरंग में गाने का उनको मौका मिला। और उस समय रफ़ी साहब इंडस्ट्री में सबसे बड़े नामों में से एक थे। रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर के बीच रिश्ता कितना गहरा था, ये अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो मोहम्मद रफ़ी की कही हुई कोई भी बात से पीछे नहीं हटते थे। मतलब उनकी हर बात को वो ऐसे मानते थे जैसे भक्त अपने भगवान की बात को मानता है। एक बार रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर से कहा था कि हम दोनों साथ में गाना नहीं गाएंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ें बहुत मिलती हैं। और उन दिनों से, उस दिन से लेकर दोनों ने कभी साथ में गाना नहीं गाया। दोनों ने सिर्फ एक ही बार गाना गाया था साथ में। बता दूं वो फिल्म कौन सी थी? और वो गाना कौन सा था? चलिए बता देती हूँ। वैसे अगर आपको वो गाना पता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और चीटिंग मत करना, मेरे सुनने के बाद नहीं, मेरे सुनने से पहले लिख देना, ठीक है? और महेंद्र कपूर जी का देशभक्ति का वो कौन सा गाना है जो आपका फेवरेट है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए वो गाने बताती हूँ मैं अब आपको कि वो गाना कौन सा था जो रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर जी ने साथ में गाया था। वो गाना था 1968 की फिल्म आदमी का, कैसी हसीन आज बहारों की रात है। इस गाने में दिग्गज संगीतकार नौशाद साहब के कहने पर महेंद्र कपूर ने तलत महमूद साहब की आवाज़ को डब किया था। ये गाना पहले रफ़ी साहब और तलत महमूद को गाना था, लेकिन किसी वजह से गाने में तलत महमूद वाले हिस्से को नए गाने से, नए किसी गायक से डब करवाना पड़ा। और इस तरह फिल्म इंडस्ट्री रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर के साथ में अपना पहला और एकमात्र ऐसा गाना था जो उन्होंने साथ में गाया। और दोनों के बीच हुए इस ये जो मैंने बात आपको बताई ना, इसका एक बार महेंद्र कपूर साहब ने ही मतलब उनके ही बेटे रोहन कपूर ने इसका खुलासा किया था कि ऐसा कुछ हुआ था। और महेंद्र कपूर साहब की अगर मैं बात करूं तो हर मूड का गीत गाने वाला उनको समझा जाता था। वैसे किसी भी तरीके के गीत को वो बेहद ही आसानी से गा लेते थे। लगता ही नहीं था कि उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, बहुत सरल, बहुत ईजीली उसको निभा लेते थे। चाहे वो देशभक्ति में सबसे ज़्यादा बजने वाला देशभक्ति गाना हो, या फिर धर्म अधर्म की सीख देते हुए महाभारत के गीत, या फिर प्यार में डूबे हुए किसी प्रेमी के दिल की आवाज़ हो, या फिर ज़िंदगी की कश्मकश में
बिल्कुल किसी शख्स के दिल की आह हो, हर गीत को हर तरीके से गाने की कला महेंद्र कपूर साहब के पास थी। वो भले ही आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके गाने आज भी लोग उसी शिद्दत से गुनगुनाते हैं और ऐसे ही सुनते हैं जैसे पहले सुना करते थे। और ये आवाज़ हमारे बीच से कहीं नहीं जाएगी, ये आवाज़ ऐसे ही हमारे कानों में घुलती रहेगी, मिलती रहेगी और हम इसको ऐसे ही हमेशा गुनगुनाते रहेंगे। प्रॉमिस मी, है ना? होगा ना ऐसा? थैंक यू सो मच। जब आप लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मेरे को बताते हैं कि आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगता है, तो मुझे बेहद अच्छा लगता है दोस्तों। प्लीज़ मुझे अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये पॉडकास्ट बॉलीवुड मीनिया कैसा लगता है। आज का ये पॉडकास्ट महेंद्र कपूर जी के ऊपर था। आई होप आपको पसंद आया हो। तो फेसबुक पेज पर अपना प्यार यूं ही बरसाते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, फॉलो करते रहिए। और अगर थोड़ी सी हेल्प करें मेरी, तो मुझे लगता है कि मेरे को और आसानी होगी अपने पॉडकास्ट्स को क्रिएट करने की, जिसके लिए आप मुझे स्टार दे सकते हैं। यूट्यूब को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अभी फ़िलहाल के लिए आरजे बीजे को दीजिए इजाज़त, फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।